90 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। सतपुड़ा के अंचल में आदिवासी बहुल क्षेत्र में अमरवाड़ा एक छोटा सा कस्बा जिसमें पंडित दुर्गा प्रसाद तिवारी के सबसे बड़े पुत्र पंडित सुंदरलाल तिवारी ने जन्म लिया। बचपन से बड़े मेधावी, प्रतिभाशाली और अदम्य साहस के धनी थे। भारतवर्ष की आज़ादी के लिए जुल्म सहकर तथा यातनाएं भोगकर जिन महान सपूतों ने यह जंग लड़ी थी, उनमें अमरवाड़ा निवासी पंडित सुंदरलाल तिवारी प्रमुख हैं। जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में उनका नाम गर्व से लिया जाता है। उनकी 23वीं पुण्यतिथि पर पुण्य स्मरण कर श्रद्धा सुमन अर्पित है। पंडित तिवारी अपने बाल्यकाल में बाबा श्यामानंद के सानिध्य में आए। उनकी स्वरचित देशभक्ति की कविताओं और गीतों में ऐसा असर डाला कि दादा देशभक्ति के रंग में पूरी तरह रंग गए और दादा पर आज़ादी का जुनून सवार हो गया। अमरवाड़ा का यह लाल आज़ादी का दीवाना हो गया। राष्ट्र के प्रति गहन आस्था और सामंतवादी तथा गुलामी के प्रति उनका आक्रोश आक्रामक बन गया था। मन में महात्मा गांधी के अमर कृतित्व की छाप थी। 1941 के सत्याग्रह में उन्होंने उत्साह से भाग लिया। उनके नेतृत्व में पंडित गली प्रसाद तिवारी, चोखेलाल नेमा, केसरी प्रसाद ठाकुर, छुटाई मुंशी भुवनलाल नेमा, भगवती प्रसाद श्रीवास्तव, बड़ू नाथ चौहान, दुर्गा प्रसाद मिश्रा जैसे साथियों ने सत्याग्रह की शुरुआत की। सत्याग्रह के दौरान साथियों के साथ आज़ादी के अलख जगाते हुए पदयात्रा करते हुए दिल्ली की ओर रवाना हुए। इस काफिले को सागर में गिरफ्तार किया गया और 15 दिन के बाद जेल से रिहा किया गया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के कारण पूरे देश में तनाव था। अमरवाड़ा के इस आंदोलन को नया स्वरूप पंडित तिवारी ने दिया। इस आंदोलन में नन्हे वीर नेमा, उदय भान शाह, शेख बहादुर, इमरतलाल सोनी आदि शामिल हुए। 21 अगस्त 1942 को डिप्टी कमिश्नर जे हिल एवं एसपी सूबेदार ने अमरवाड़ा पहुंचकर गिरफ्तारी शुरू कर दी। पंडित सुंदरलाल तिवारी गिरफ्तार कर लिए गए। शेष साथी भूमिगत हो गए। पंडित सुंदरलाल तिवारी को पुलिस लारी से बांधकर उनकी छाती में राइफल अंडा गोली से उड़ा दिया जाएगा। यह खबर फैलते ही अमरवाड़ा में दहशत और शोक का माहौल बन गया था, परंतु उन्हें छिंदवाड़ा जिला जेल पहुंचा दिया गया, जहां पर उन्हें 2 साल 13 दिन रखा गया। दादा की उग्रता देखकर उन्हें जिले के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
प्रेमचंद जैन के साथ नागपुर की जेल में बने गुनाह खाने में महीनों रखा गया। अनेक प्रकार के कष्ट दिए गए परंतु डिगे नहीं। अनेकों यातनाएं सहन करने के बावजूद उनका आत्मबल कम नहीं हुआ और ना ही उनका व्यक्तिगत सत्याग्रह, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह के लिए आंदोलन के दौरान कई बार गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए परंतु आज़ादी मिलने तक आंदोलन चलते रहा। 15 अगस्त 1947 को अमरवाड़ा में जब आज़ादी का सूर्य उदय हो रहा था उस समय दादा अपने साथियों के साथ उस सुबह का इंतज़ार के लिए रात भर अपने साथियों के साथ मशाल जुलूस लेकर गांव की गली गली में घूमते रहे और सुबह होने पर अमरवाड़ा पुलिस थाने पर यूनियन जैक उतारते हुए राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गौरव उन्हें मिला। उसके बाद उन्होंने जय स्तंभ चौक, गांधी चौक और अन्य अनेक जगह तिरंगे को फहराया। आज़ाद भारत में दादा अपनी प्रतिभा और अपने अदम्य साहस के कारण एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हुए। वे समाजवादी आंदोलन के जिले में अग्रणी बने और सहकारिता आंदोलन के माध्यम से जिले में और प्रदेश में अपना स्थान बनाया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन का मुद्दा भाजपा को लोकसभा चुनाव में बहुत फायदा नहीं पहुंचा सका था। फिर भी भाजपा मंदिरों का मुद्दा छोड़ने को राजी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मथुरा का मुद्दा जोर पकड़ेगा। कई स्तर पर इसकी तैयारियां शुरू हो गई है और अलग अलग जगह दिए जा रहे बयानों से इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। शुरुआती शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे के लिए अदालत में की गई अपील से हुई थी लेकिन अब बात उसके आगे बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों किसी न किसी तरीके से इसका संकेत दे रहे हैं। पिछले दिनों बागेश्वर धाम के पीठाधिकारी धीरेन्द्र शास्त्री मथुरा पहुँचे थे। उन्होंने कई बातें कहीं जिसकी खूब चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भगवान राम विराजमान हो गए हैं और अब कृष्ण कन्हैया भी विराजेंगे। उन्होंने मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह विवाद की ओर इशारा किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि धर्मस्थलों पर राष्ट्रीय गीत जैसे वंदे मातरम आदि बजना चाहिए। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें।